स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। ये बड़ी खबर बता दें, जहां भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां पुलिस ने 2 महिलाओं पर आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक फैजान ने रविवार की रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फैजान एक दिन पहले ही रेप केस में जमानत मिलने के बाद जेल से छूटा था। वहीं घटना से पहले उसकी कथित प्रेमिका ने उसके घर में घुसकर जमकर हंगामा किया था। जांच में सामने आया है कि कथित प्रेमिका और उसकी सहेली फैजान पर लगातार दबाव बना रही थी और उससे 5 लाख रुपए वसूल चुकी थी। वहीं मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर दोनों महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि मृतक फैजान के खिलाफ 1 माह पहले उसकी प्रेमिका ने ही रेप और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते वह जेल में था। के बाद महिलाओं के खिलाफ क्या आरोप है? कल दिनांक को लगभग 7:30 बजे सूचना मिली कि फैजान नामक व्यक्ति जो है अपने घर में सुसाइड कर लिया है, जिसकी सूचना सलमान थाने पर बताया, जिस पर से मर कायम किया गया। मर कायम के उपरांत जो है बॉडी को जो है हमीदिया अस्पताल भेजी गई थी। आज सुबह जो है उसको पंचनामा तैयार करके बॉडी का पीएम कराया गया और वारिसान को सुपुर्द किया गया, जिसके उपरांत जो है उन्होंने बॉडी को दफना दिया गया। कार्रवाई के उपरांत जो है परिजनों के कथन लिए गए, उनके बयान लिए गए। उनके बयानों के आधार पर उन्होंने 2 महिलाओं के ऊपर जो है प्रताड़ना का आरोप लगाया कि इनके द्वारा लगातार 1 साल से परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, निकाह करने के लिए दलील दी जा रही है, जिससे तंग आकर अपनी लीला समाप्त कर ली और फांसी लगाकर मौत हो गई। जिस पर से जो है जांच के दौरान प्रथम दृष्टया धारा 108 3-5 का अपराध पाए जाने से कायम किया गया, अभियोग पर लिया गया। इसमें गिरफ्तार 2 महिला हुई हैं। इसमें आरोप लगाए थे कि इसमें जो है उसकी जो है तथाकथित प्रेमिका और उसकी सहेली जो है जिनसा, ये दोनों जो है लगातार 1 साल से प्रताड़ित कर रहे थे। उनका कहना था पैसा ले लिया और निकाह करो, ये करो, घर पर आतंक मचाना, घर में माँ बाप से परेशान करना, ये सब इसकी सिलसिले चल रहे थे। इसके कारण जो है इसने आत्महत्या की है, जिसके विरुद्ध जो है प्रकरण दर्ज करके में तत्काल गिरफ्तारी की गई। का पति भी आरोपी अपराधी है, इसकी भी कुछ भूमिका भी सामने आई है। हिंसा का पति जो है थाना बजरिया का लिस्टेड गुंडा है कुख्यात, इसके खिलाफ 40-45 अपराध है। इसकी पत्नी जो है हिंसा जो है ये इसको इसकी प्रेमिका को उकसाना, इसके साथ दबिश बनाना, इसके साथ पूर्व में 1-1.5 महीने पहले भी FIR कराने आई थी। गिरफ्तार के मामले में तो क्या फरियादी ये आरोपी मिला है? हाँ, उसमें जो है इसमें इस प्रकरण में आरोपी है, जिसमें जेल गया था, इस प्रकरण में आरोपी महिला आरोपी है, उसकी सहेली भी आरोपी है। कमलनाथ के एक्स पोस्ट पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का जो है बयान आया है। उन्होंने बयान दिया कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में स्थितियां बद से बदतर हो रही है। मंत्री सारंग कमलनाथ सरकार के तत्कालीन मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष ने उस समय भी जो है कई गंभीर आरोप लगाए थे। मंत्री सारंग कमलनाथ के ट्वीट के बाद जनता चाहती है कि वह खुलासा करे और उनकी सरकार कौन चलाता था। हॉकी को स्थापित करने वाले और हॉकी के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, ध्यानचंद जी की जयंती है। मध्य प्रदेश में हमने निश्चित किया है कि 29, 30 और 31 अगस्त को हम विस्तारित रूप से खेलों का आयोजन करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का लक्ष्य है कि खेल हर घर तक पहुँचे, हर मोहल्ले तक, और उसके माध्यम से फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता है। और इसीलिए 29, 30 और 31 को हम बृहद रूप से खेलों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एक नया टैगलाइन है कि 1 घंटा हम सब खेलें।
तो उसको लेकर 29 तारीख को हमारा पूरे प्रदेश में जो 313 ब्लॉक है उसमें हम खेलों की आयोजन कर रहे हैं और हर तरह का खेल, अभी जो आधुनिक खेल है वो भी, और यदि पारंपरिक खेल है पिट्ठू से लेकर और छोटे छोटे खेल भी, जिससे समाज जुड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही माननीय जैसे प्रधानमंत्री जी ने विचारपुर, एक हमारा शहडोल के पास एक गाँव है जिसमें फुटबॉल बहुत अच्छे से खेली जाती है, उन्होंने उसको मिनी ब्राज़ील कहा है। तो विचारपुर और एक सरदारपुर धार जिले में ये दोनों ऐसे कस्बे हैं जिसमें गांव हर घर में फुटबॉल का चलन है। तो ये दोनों टीमें का एक बाद में मैच कराने वाले हैं। उसके साथ ही 31 तारीख को ये आग्रह है कि सभी लोग साइकिल से चलें, तो पूरे प्रदेश में साइकिल से लोग चले, कम से कम 1 घंटा सुबह साइकिल का उपयोग करें। भोपाल में इसका एक बड़ा कार्यक्रम हम लेक्यू पे करने वाले हैं जिसमें कि साइकिल और हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स है इन दोनों के प्रदर्शन के लिए आप करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का जो है 45 साल पुराना प्रेम है, वे बड़े और छोटे भाई हैं, उनकी अपनी केमिस्ट्री है, पुरानी बातों पर चर्चा का कोई भी औचित्य नहीं है। हमें भविष्य और सरकार बनाने की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। वहीं मछली मामले पर पटवारी जी ने कहा कि जिनके नाम और फोटो सामने आए उन मंत्रियों से सवाल जवाब या इस्तीफा न होना बताता है कि उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। जी हाँ, 130वें संशोधन पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ वोट चोरी और बैसाखी पर टिकी सरकार बचाने के लिए लाया गया है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है, लोकसभा के लिए अभी से तैयार रहना होगा। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को भी घेरा, कहा कि प्रदेश पर सबसे ज्यादा कर्ज है, विधायक मंत्री ऐशो आराम पर खर्च कर रहे हैं, जबकि किसानों और बेरोजगारी और नशाखोरी पर कोई भी ध्यान नहीं है। कुपोषण, गरीबी और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भी प्रदेश सबसे आगे है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए वह बोले कि वे काम कम रील बनाने में ज्यादा व्यस्त है, फ्री फंड में मुख्यमंत्री बने हैं। वो जेपीसी के पास गया और विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का देखो हर चुनाव का एक नया एक जुमला होता है। अगर वो ये कहते हैं कि करप्शन होता है और जेल जाता है व्यक्ति तो उसको कोई पद पे नहीं रहना चाहिए, ये सवाल है। तो फिर आपको उनको बताना चाहिए कि हेमंत बिश्वा शर्मा पे इतने बड़े आरोप थे, वो कैसे मुख्यमंत्री है। उनको बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार में 34 लोग ऐसे गए जिन पे गंभीर आरोप थे और वो आपने सबने वॉशिंग मशीन में क्यों धो दिए। उनको बताना पड़ेगा ना कि ये नरसिंह घोटाला विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, अल्टीमेटली सरकार आपकी थी, क्या किया उसका आपने। फिर जब प्रधानमंत्री जहाँ भाषण दे रहे बिहार में, वहाँ एक मंत्री है मिश्रा जी, वो मंत्री जी हैं राजस्थान में, उनपे सजा हुई, वहाँ मंत्री है कैबिनेट के। तो ये इनका कहना और करने में अंतर है। लोकपाल आना चाहिए, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, मोदी जी लोकपाल क्यों लाना चाहता है, देश को लाना चाहता था, करप्शन पर लगाम कसे। सूचना का अधिकार कांग्रेस ने बनाया, इसलिए बनाया सब जानकारियां दो, तो कोई करप्शन होगा तो सामने आएगा, उसको कोलैप्स क्यों कर दिया। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी में इतनी साफगोई थी तो जो पीएम केयर फंड है उसकी अनुशंसा क्यों ऐसी हुई कि इसको कोई जग जाहिर नहीं होगी, ये सूचना के अधिकार में नहीं आएगा। क्या लॉजिक है कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो ये बातें करते हैं, क्यों की ये बात प्रधानमंत्री ने, क्यों लाए ये बिल, इसलिए कि बिहार के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के सांसद साथ छोड़ने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के बाद जो हमारे चंद्रबाबू नायडू, उनको भी जेल भेजा था इनने, और फिर अभी मुख्यमंत्री है, उनको भी साथ छोड़ने की परिस्थिति बनेगी। फिर 240 सीटों पर टिकी हुई बैसाखी की सरकार को कैसे बचाना है, उसकी तैयारी ये बिल है। और कांग्रेस पार्टी इसके बेसिक विरोध में नहीं है, तरीके के विरोध में है, क्योंकि ये सरकार चोरी से बनाते हैं। पहले आप देखो, बहुत गंभीर बात है ये। भोपाल में अपना पहला सौर अनुभव
अनुभव केंद्र शुरू किया है, जिसके साथ ही कंपनी ने मध्य भारत में कदम बढ़ाया है। यह केंद्र जो कि ग्राहकों को सोलर पैनल, इन्वर्टर, केबल संरचनाओं सहित सोलर सिस्टम के सभी घटकों की जानकारी देगा। फ्रेयर एनर्जी ने अब तक मध्य प्रदेश में 4.3 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की है, जिसमें अकेले भोपाल में 1.20 मेगावाट शामिल है। कंपनी 2027 तक राज्य में 37.7 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखती है। बता दें कि फ्रेयर एनर्जी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उद्देश्य भोपाल को सौर नगरी बनाना है, जहां 3.27 लाख रूफटॉप सोलर लगाने की क्षमता है। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और MNRE के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। फ्रेयर एनर्जी इंडिया की लीडिंग रूफटॉप सोलर कंपनी है घरों के लिए। हम जो चीज़ें अलग करते हैं दूसरे कंपनियों से, एक है फ्रेयर एनर्जी ऐप है, जिसके द्वारा कस्टमर एक क्लिक से इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, सिस्टम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन के बाद सिस्टम कैसे लग रहा है वो पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो हमने वो सारे का सारा सिस्टम कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट कर रखा है। इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम का जनरेशन क्या हो रहा है वो कस्टमर को फ्रेयर एनर्जी ऐप पे कंटिन्यूसली पता चलता है। इसके अलावा हम कस्टमर को ये भी बताते हैं कि आपका बिजली का कंजम्पशन घर में ज़्यादा कब हो रहा है, कम कब हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं अपना कंजम्पशन घटाने के लिए। सो वी प्रोवाइड हाईएस्ट सेविंग्स टू द कस्टमर फ्रॉम अ रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया। इसके अलावा फाइनल पॉइंट ये है कि हम लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। लोन का सैंक्शन 5 मिनट के अंदर भी हो जाता है और इसमें अप टू 10 इयर्स का लोन है। तो 10 साल के लोन में क्या होता है कि आपका जो EMI है वो आपके मंथली बचत से आधा है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी डू डिफरेंटली। आखिरी पॉइंट, हमारा सोलर एक्सपीरियंस सेंटर भोपाल में है और कोई भी कंपनी का सोलर एक्सपीरियंस सेंटर अभी तक किसी ने खोला नहीं है। ये हमारा इंडिया में 9th है, MP में 1st है। हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पे आए, सोलर एक्सपीरियंस सेंटर देखें, सोलर के बारे में समझें, फ्रेयर का डिफरेंशिएशन समझें और उसके साथ सोलर सिस्टम खरीदें। नहीं, हमारा फोकस सोलर सिस्टम घरों पे लगाने का है, विच इज मोस्टली इन द मेजर सिटीज। खेतों पे हम लोग नहीं काम करते। सॉरी, 2 लाख तक पूरा 78,000 आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको उससे आपको प्रीपे करना है अपना लोन, तब आप प्रीपे भी कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं, राइट। तभी मैं बता रहा था कि 1900 पे लोन का EMI होता है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 6 महीने के बाद आपने बोला कि नहीं मैं सब्सिडी का अमाउंट प्रीपे कर देता हूँ, 78,000 जो आपको सब्सिडी है, उसके बाद आपका EMI 990 रुपये हो जाएगा। नॉर्मली सिस्टम लगने के बाद सब्सिडी 1 महीने के अंदर आ जाती है और ये सिस्टम भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, राइट। सो ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं, एज अ कस्टमर आप ट्रैक कर सकते हैं, एज अ कंपनी मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ जो भी स्टेप्स है। फ्रेयर सारे स्टेप्स खत्म करेगा। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हो जाएगा। हाँ, सी शिफ्टिंग हो सकती है, उसकी फीस लगेगी, राइट। लेकिन जब आप किराए के घर में लगा रहे हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मीटर है, राइट, मीटर का जो उस समय जो आप बिजली का बिल दे रहे हैं वो मीटर में आपका नाम होना चाहिए। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ।